Exercise 6.2 NCERT and question number 5. Find the absolute maximum and absolute minimum value of the following function in the given intervals. तो इसमें हमारा जो 4 पार्ट है, यहाँ फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम पहले. फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन. The given function is fx equal to x raised to power 3 और जो इंटरवल हमें गिवन है दैट इज क्लोज्ड इंटरवल -2 to 2. ये हमारे पास इंटरवल है. इसमें मुझे अपने फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो थ्रू आउट इस इंटरवल में जहाँ ये सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी फंक्शन की वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो यहाँ पर ये इस इंटरवल में सबसे जो कम वाली वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे हम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. तो कैसे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो हमने स्टडी किया था पहले भी. एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होती क्या है इसके बारे में भी हम स्टडी कर चुके हैं. तो अब यहाँ पर इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले जैसे टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट या फिर उनको क्या बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट, उनको फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पर f' जो है वो मेरा क्या हो जाएगा 3x², ये आ गया. नाउ जो हमने क्रिटिकल पॉइंट जो है फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, f' इक्वल टू 0 implies that तो दिस implies that 3x², इसका f' 0 का मतलब क्रिटिकल पॉइंट के लिए ये क्या हो जाएगा मेरा 0, एंड दिस implies that x² इज 0/3 तो 0, और x² 0 का मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या होने वाली है 0. एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए एक तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट जो ये मेरे पास से एक आया है इसके ऊपर अपने फंक्शन को चेक करना है, और जो ये इंटरवल है उसके एंड पॉइंट के ऊपर हमने फंक्शन की वैल्यू को चेक करना होता है. तो नाउ अच्छा, इवैल्यूएटिंग द वैल्यू ऑफ अ given function at critical point and at the endpoints at the endpoint of the interval of the given interval तो वो एंड पॉइंट कौन से हैं, दैट इज -2, 2. ये मेरे पास जो है वो क्या है इसके एंड पॉइंट है इंटरवल के. और क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट दैट इज वो क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0. तो इवेल्यूएटिंग द value of the given function at critical point that is 0 and at the end point of the given interval, end point interval के. तो therefore हमारे पास या when x equal to 0 हमारा जो फंक्शन है that is यहाँ पर भी 0, तो 0 की पावर क्यूब इक्वल टू 0. और व्हेन x हमारा अब एक ही क्रिटिकल पॉइंट था उसके ऊपर तो वैल्यू ये आ गई, और f ऑफ -2 दिस इज इक्वल टू -2 रेज़्ड टू पावर 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा -8. तो एक मेरे को और पॉइंट व्हेन x इक्वल टू 2 तो f ऑफ 2 हमारे पास 2 रेज़ टू पावर
3, दिस इज इक्वल टू 8। तो अब हमने क्रिटिकल पॉइंट जो थे वहाँ पर भी अपने फंक्शन, या तो मेरा फंक्शन जो मैक्सिमम मिनिमम कहाँ होगा, इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर, वो एक ही आया मेरे पास 0। या फिर इसके अलावा और कौन से पॉइंट बचते हैं हमारे ग्राफ में फंक्शन में चेक करने के लिए, जहाँ मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है। जो मेरा इंटरवल है उसके जो एंड पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट एक और भी देखना होता है। जो क्रिटिकल पॉइंट आया है 0, वो मुझे इस इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए। इस इंटरवल को अगर बिलोंग नहीं करता है तो वो मैं क्रिटिकल पॉइंट नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे इस इंटरवल के बीच में ही रहना है। तो ये आप ज़रूर चेक करें, क्रिटिकल पॉइंट्स जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमारा इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। 0 बिल्कुल इस इंटरवल में लाई कर रहा है, -2 से लेकर के 2 के बीच में आ रहा है हमारा 0, इसलिए 0 हमारा यहाँ पर हमने इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू को ज़रूर चेक करना है। तो अब ये मेरे पॉइंट है जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम हो सकता है और जहाँ मिनिमम हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन सभी पॉइंट्स पर कहाँ हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, कहाँ हमारी ये मैक्सिमम है, और ये वैल्यू जो -8 जो है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू। देयरफॉर द एब्सोल्यूट maximum value of the function is 8. The absolute minimum value of the function is -8, और यही मेरे पास जो है वो आंसर है यहाँ पर। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम को आप फिर से ग्राफिकली ज़रूर आप यहाँ पर समझें। मान लिया कि मेरा ग्राफ जो है वो इस टाइप का है, तो यहाँ पर जो है वो क्या है हमारे पास, ये तो मेरे एंड पॉइंट हो गए ग्राफ के। मान लिया ये एंड पॉइंट है जहाँ से मेरा फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और ये मेरा एंड पॉइंट है जहाँ से हमारा फंक्शन जो है वो अब एंड हो रहा है। तो ये तो पॉइंट मेरा क्या है, -2 और 2, ऐसे हम जनरली मान के चल रहे हैं, या कोई -2 और 2 वाली बात। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पीक आ रहा है, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, ये मेरा दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है, ये तीसरा, ये चौथा। ये इसका ग्राफ नहीं है, हम जनरली कोई और ग्राफ देख रहे हैं, या यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम, ए और बी जनरल पॉइंट कोई। तो ये मेरे इंटरवल के पॉइंट है A to B, इंटरवल यहाँ A to B। तो यहाँ पर मुझे एक तो होता है कि हमें कहाँ चेक करना है अपना, ये मेरा। तो अब आप देख रहे हैं कि हमें इस इंटरवल के मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या देखने हैं, मेरे क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पर ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकती है, ये 1, 1, 2, 3, 4 ये पॉइंट, या फिर जो मेरा इंटरवल है इसके जो एंड पॉइंट, इंटरवल के एंड पॉइंट क्या है 4, ये 5 और ये 6, ये मेरे को 6 पॉइंट जो है वो चेक करने हैं। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है वो तो मेरे यहाँ से आएंगे, और जो एंड पॉइंट है वो मेरे इस इंटरवल से, जैसे यहाँ से, ठीक है, और ये इंटरवल यहाँ A और B आ गए। तो इसलिए मुझे इन सभी पॉइंट पर अपने फंक्शन की वैल्यू को चेक करना है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, यहाँ भी, और इस पॉइंट पर भी, और यहाँ पर भी। फिर मुझे देखना है कि इसमें सब में जो मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब है सारे फंक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू आई है, सारे फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में है वो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और जो मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम का मतलब है जो फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू इस इंटरवल में, वो क्या है, मेरे यहाँ पर रहेगी। अगर यहाँ हो सकता है किसी और पॉइंट पर भी रहे, ज़रूरी नहीं है कि एंड पॉइंट पर ही रहेगी। तो ये ध्यान रखें आप, ये हमारा दिस इज़ अवर रफ वर्क। ये आप इसको फेयर में नहीं इंक्लूड करेंगे, ये तो जस्ट हमने थोड़ा इसको स्टडी करने के लिए कि हमारा क्या है ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा।
This is our rough work. So now we will go to next part, and that is a fx equal to sin x plus cos x. तो इसकी मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दैट इज हमारा सेकेंड पार्ट. सॉल्यूशन द गिवन फंक्शन इज, हमारा जो गिवन फंक्शन है दैट इज एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर जो इंटरवल है 0 to पाई. और डेफिनेटली आपको इंटरवल जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम में बिल्कुल दिया होता है. तो द गिवन फंक्शन ये हमारे पास आ गया. तो फिर से दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा इधर, दिस इज कॉस एक्स, दिस इज माइनस साइन एक्स, एक्स बिलोंग टू 0 to पाई. तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ एक्स we must have f dash x equal to 0. f dash x equal to क्या चाहिए मेरा 0. तो this implies that cos x minus sin x भी मेरा फिर क्या चाहिए, that is also equal to 0 होना चाहिए. और इसके बाद मेरे को इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, cos x इक्वल टू साइन एक्स, और cos x से मैंने डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा मेरे पास टेंजेंट x इक्वल टू 1. और हमारा जो इंटरवल है वो क्या है 0 to पाई, 0 to पाई. तो 0 to पाई के बीच में कब कब मेरा जो टेंजेंट x है वो 1 होगा. तो उसके लिए मेरे पास x जो है वो ओनली इसी पर ही, ठीक है, बिकॉज जो x बिलोंग कर रहा है दैट बिलोंग्स टू 0 to पाई. तो ये गिवन है, इसलिए एक ही बार जो है वो टेंजेंट x जो है वो 1 होगा इस इंटरवल में. तो क्रिटिकल पॉइंट ये आ गया है. तो अब मुझे चेक करना है, जैसे हमने पीछे भी चेक किया, इवेल्यूएटिंग द वैल्यू ऑफ द now evaluating the value of the function at critical point. यहाँ हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि एक क्रिटिकल पॉइंट आए, वो हमारे पास एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है. एंड एट द एंड पॉइंट, एब्सोल्यूट के लिए हमें क्या करना है, एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल ऑफ द गिवन इंटरवल. गिवन इंटरवल हमारे पास क्या है यहाँ 0 to पाई. तो यहाँ पर एंड जो वैल्यू है वो क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है इंटरवल की 0, तो एक एंड पॉइंट ये, और कहाँ एंड हो रहा है इस इंटरवल का पाई के ऊपर, तो दूसरा एंड पॉइंट जो है वो पाई. तो इसके ऊपर मुझे चेक करना है. देयरफॉर व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 4, ये तो क्रिटिकल पॉइंट था. तो हमारा जो f ऑफ जो फंक्शन है f ऑफ पाई बाई 4 जो है वो क्या मिलने वाला है, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4. दिस इज, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2√2.
रैशनलाइज इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास √2। तो ये तो मेरा व्हेन x है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है। तो इसी तरह से जो अदर पॉइंट्स मेरे पास एंड पॉइंट है, व्हेन x इक्वल टू व्हाट 0, ठीक है, देन f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 0 प्लस कॉस ऑफ 0। तो साइन ऑफ 0 तो 0, कॉस ऑफ 0 1, और क्या आ गया मेरे पास 1। तो व्हेन x इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास पाई, तो f ऑफ पाई जो है दैट इज साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई प्लस कॉस पाई, ये तो फिर से 0, और कॉस पाई जो है वो -1। तो ये मेरे पास जो है वो क्या रहेगा -1। तो यहाँ पर अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या रहने वाली है, तो वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये मेरे पास 3 वैल्यू आई हैं, इनमें से मुझे देखना है कि मैक्सिमम कहाँ पर है और मिनिमम हमारे पास कहाँ है। तो therefore the absolute, हमें एब्सोल्यूट जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, तो वो क्या ही है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एक -1 से बड़ा तो 1 है, 1 से बड़ा जो है √2 है। तो √2 जो है वो क्या है यहाँ पर मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमारे पास, मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज व्हाट, मिनिमम क्या है यहाँ -1। तो इस तरह से मेरे पास ये आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए अब मैं ले रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक। तो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट that a company can made if the profit function is given by, if the profit function is given by, प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास क्या है, दैट इज px इक्वल टू 41 माइनस ऑफ 72x माइनस ऑफ 18x स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे आगे, ये है हमारे अप्लाइड प्रॉब्लम ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। डायरेक्ट हमारी अलजेब्राइक प्रॉब्लम नहीं है कि आप मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करो। कैसे हम अपने मैक्सिमा और मिनिमा का यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिफरेंट सेक्टर में कैसे इसका यूज़ होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। दीज आर द अप्लाइड प्रॉब्लम ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हमें बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कंपनी कितना बनाती है, कितना बनाया कंपनी ने, इफ़ द प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास ये है। तो बिल्कुल ये प्रॉफिट फंक्शन है, तो इसके ऊपर ही हम अब काम करेंगे और बताएंगे कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेड। तो इसका सॉल्यूशन, द गिवन प्रॉफिट फंक्शन, ये हमारे पास जो है वो प्रॉफिट फंक्शन है जिससे कंपनी का प्रॉफिट डिसाइड होता है। 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। तो ये प्रॉफिट फंक्शन है। x जो है वो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, ये
एक्स में भी हमारे जो नंबर ऑफ यूनिट जो हैं वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हो सकते हैं कि कितने यूनिट प्रोड्यूस किए जाएं ताकि कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, या फिर ये एक्स जो वो रुपीज़ भी हो सकते हैं कि रुपीज़ में कितना प्रॉफिट जो है वो कंपनी को आ रहा है। तो ये प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास जो है वो गिवन है। दिस इज़ नॉट एफ एक्स बट इट इज़ अ पी एक्स। पी यहाँ से शायद यहाँ इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये किसको बता रहा है, प्रॉफिट को बता रहा है, इसे प्रॉफिट फंक्शन ऑफ एक्स। तो अब पी डैश एक्स हमारे पास क्या आएगा, दिस इज़ इक्वल टू ये 0, ये -72 और दिस इज़ 36x। तो ये मेरे पास p डैश एक्स जो है वो क्या आ गया, दिस इज़ -72 -36x। तो अब मुझे यहाँ क्या करना होता है, इसके बाद मुझे देखना है कि ये जो मेरा px वाला ग्राफ है, ये जो ग्राफ है उसका कहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, कहाँ उसका टर्न आ रहा है उस ग्राफ में, वो हमें देखना है। तो उसके लिए मुझे क्या कर लेना है यहाँ इसको, तो और क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ पी एक्स, हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन है, वी मस्ट हैव, कैसे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आते हैं, पी डैश एक्स को क्या होना पड़ेगा, 0। दिस इम्प्लाइज दैट, क्यों 0 होना पड़ेगा, ये हमने डिटेल से पढ़ा है, आपने जब बेसिक हमने मैक्सिमम और मिनिमम का किया है। तो -72 -36 इसको 0 होना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज दैट -36x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -2। तो ये मेरे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आया है, ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट। तो अब इस क्रिटिकल पॉइंट को मैंने देखना है कि ये मेरा पॉइंट जो है वो मैक्सिमा का है या फिर मिनिमा का। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में मैं इसके साइन देखूँ, पी डैश एक्स के साइन -2 के लेफ्ट में भी और -2 के राइट में भी, एक काम। और दूसरा काम मेरे पास क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव। तो बिल्कुल हमारा फंक्शन जो है वो ये दूसरी बार भी डिफरेंशिएबल है। तो आल्सो मैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये 0 आ गया और इसका डेरिवेटिव, और यहाँ पर क्या आ गया, -36 एक्स का क्या हो गया ये। तो पी डैश एक्स जो है वो क्या हो गया, -36। और अब मेरे पास व्हेन क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर देखना है मुझे, ये तो पी डबल डैश एक्स जो है वो कितना है, तो एट एक्स इक्वल टू -2, तो पी डबल डैश -2 भी रख दूँ तो भी ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना, ये तो यही रहेगा, एंड दिस इज़ लेस देन 0। और जब हमारा पी डबल डैश जो है, दिस इम्प्लाइज दैट पी डबल डैश -2, तो क्या हो गया, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, लेस देन 0 हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ जो प्रॉफिट फंक्शन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट -2 जो है वो क्या हो रहा है, अब नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है -2 वाला जो पॉइंट है, दैट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देयरफॉर वाई आप लिख भी सकते हैं, सेकंड, अगर फर्स्ट लगाए तो फर्स्ट लिख दें, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट x इक्वल टू -2 वी अ पॉइंट ऑफ कैसा पॉइंट रहेगा, वी ये पॉइंट ऑफ लोकल हमारा मैक्सिमा का पॉइंट रहेगा। तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है। तो हमें बताना भी क्या है, हमारे यहाँ पर हमें बताना भी क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो
इसके ऊपर मुझे x इक्वल टू -2 के ऊपर मुझे जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम। तो हैंस या फिर व्हेन x इक्वल टू -2 p ऑफ -2, प्रॉफिट हमारा जब x जो है वो -2 है तो कितना है हमारा प्रॉफिट फंक्शन, उसमें हम ये वैल्यू जो है वो भर रहे हैं। माइनस हमारे पास 41 एंड माइनस ऑफ 72 और -2 प्लस नहीं सॉरी -18 और x जो दैट इज का स्क्वायर। तो दिस इज एंड 144 माइनस ये 2 2 सा 4 और 72। तो दिस इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या आ गया 144 एंड माइनस ये दोनों क्वांटिटी माइनस की है, इनको इकट्ठा कर दें तो कितना हो गया, दिस इज 100 दिस वन, और इसमें से ये पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या आ गया मेरे पास 1 और दिस इज 31। तो 31 मेरे पास जो है वो क्या है यहाँ पर, जो मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक। तो therefore the maximum profit that a company can make is 31। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर है। अब x क्या है, ये अगर हमारे पास x जो है वो नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन है तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेड इज 31 यूनिट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ये पॉजिटिव वैल्यू है 41 जो है प्लस, तो प्लस, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, ये हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, ये दिस इज 4 और 1 5 और कितना हो गया -72। तो ये कितना आया, 5 में से 2 चला गया 3 और दिस इज 1। तो कितना हमारे पास आंसर जो है वो कितना आ रहा है 130। तो ये हमारा आंसर है यहाँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन ऑन द इंटरवल। तो इसमें कुछ नहीं, आपको क्या निकालना है, यहाँ पर भी इंटरवल की बात है। जब हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन द इंटरवल निकाल रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल, तो इसका मतलब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो 7th क्वेश्चन तो हमें क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालने का। तो ये आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल, एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल, गिवन इंटरवल है यहाँ पर भी, एंड दैट इज क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 पाई। बोलता है इस इंटरवल में डज द फंक्शन पूछ रहा है हमारे से, क्या फंक्शन जो है sin 2x, गिवन फंक्शन यहाँ पर sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। बोलता है क्या sin 2 फंक्शन जो है अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, क्या इस इंटरवल में ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा मेरा sin 2 फंक्शन, sin 2x। मैक्सिमम वैल्यू अब साइन की क्या रहती है, ये हमें सोचना है कि क्या वो जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या इस इंटरवल में अटेन कर पाएगा मेरा फंक्शन या फिर नहीं। क्वेश्चन हमारे पास ये है। सॉल्यूशन, द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज, क्या है यहाँ पर, ये हमने फंक्शन जो है या फिर लेट
यहाँ पर लेट द गिवन फंक्शन इज, अपनी मर्जी से इसको क्या दे दिया हमने नाम fx, तो इसलिए लेट लगा दिया। तो ये मेरा फंक्शन, ये बताना क्या ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर पाएगा इस इंटरवल में। तो लिख देते हैं द गिवन इंटरवल इज दैट इज 0 to 2 पाई। इस इंटरवल में ये sin 2x बोलता है मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर पाएगा कि नहीं। देखो sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि साइन फंक्शन तो 1 के आगे जा ही नहीं सकता। एंगल कुछ भी हो साइन फंक्शन जो है, यहाँ कोई कुछ नहीं लगा है मेरे पास, जब यहाँ हमारे पास मल्टीपल में बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी हमारी, लेकिन अदरवाइज एंगल कुछ भी रहे, कुछ भी आप एंगल भर दो, साइन एक्स जो है वो क्या रहेगा या किस में रहेगा, 1 और -1 के बीच। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है 1, मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या होती है 1। अब हम देखेंगे क्या इस इंटरवल में ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर पाता है या फिर नहीं। तो ये मेरे पास चलो बांध देने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो नाउ एफ फंक्शन मेरे पास पता है, एफ डैश एक्स, देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ये 1 अटेन कर पाएगा कि नहीं। तो उसके लिए हमने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट, क्रिटिकल पॉइंट की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 cos 2x। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन fx we must have क्या होना चाहिए, f dash x जो है वो क्या होना चाहिए 0। दिस सिंप्लाइज दैट f dash x तो क्या है 2 cos 2x, ये 0 होना चाहिए। दिस सिंप्लाइज दैट cos 2x 0 होना चाहिए, cos 2x क्या होना चाहिए 0, क्योंकि 2 नीचे चल जाके मेरा cos 2x जो है वो 0 होना चाहिए। तो दिस सिंप्लाइज दैट 2x की वो कौन कौन सी वैल्यू हो, 2x की वो कौन कौन सी वैल्यू हो जहाँ पर cos जो है वो क्या हो जाए 0। अब मुझे 2x के ऊपर मेरी जो है वो बाउंड्री लगी है, बिकॉज मेरा जो x है वो किसके बीच में है, x तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू, ये तो मेरे को गिवन इंटरवल है ना। गिवन इंटरवल का मतलब क्या है, ये x की वैल्यू रहेगी x की वैल्यू, तो यहाँ से मैं 2x की वैल्यू निकाल पाऊँगा। यहाँ से अगर ये मेरे पास ये है, देयरफॉर मेरा 2x जो है वो किसके बीच में, इसको 2 से, इनक्वालिटी को क्या कर रहे हैं 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो इनक्वालिटी को हर जगह 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 0 जा 0 और यहाँ पर 2 2 जा 4 पाई। तो मुझे जो 2x को मैं किसके बीच में घुमा सकता हूँ, 0 से 4 पाई के बीच में। 0 से ये देखो आप, जैसे 0 से चला एक बार यहाँ पहुँचा ये 2 पाई, और उसके बाद मैं फिर चला तो यहाँ से फिर यहाँ पहुँचा, तो मेरे पास तो मुझे क्या मिला, तो मैं दोबारा से जब यहाँ आया हूँ, जैसे यहाँ से चला ना, तो दोबारा से जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मेरा 4 पाई कंप्लीट हो रहा है। तो 2 राउंड लगा रहा है हमारा 2x जो है वो कितने राउंड लगा रहा है 2 राउंड। तो देखो कहाँ कहाँ 0 आएगा, 0 कहाँ आएगा, एक बार तो जब मैं पहले राउंड में चला तो यहाँ पर 0 आया, तो 2x मेरा इस टाइम क्या था, यहाँ पर तो मेरा 2x जो था वो क्या था, दैट इज़ पाई बाई 2 था 2x। और जब अगले 0 यहाँ होगा ना cos x, और कहाँ होगा यहाँ, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है 3 पाई बाई 2 रहता है वैल्यू मेरा, लेकिन यहाँ नहीं, दोबारा से यहाँ के बाद फिर चलाइए तो फिर से यहाँ पर पहुँच गया। अब 3 पाई बाई 2 तो मेरी यहीं आ गई। दूसरे राउंड में इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे 5 पाई बाई 2, और जब मैं इस राउंड में फिर से दोबारा यहाँ आया तो इसको क्या बोलेंगे हम 7 पाई। कितना एंगल कवर कर लिया, मतलब एक बार चला यहाँ से तो ये एंगल कवर हुआ, तो तब ये था ये, फिर हम ऐसे फिर से चले तो हमारा एंगल जो है इस तरह से हमारा 4 पाई तक हम पहुँच गए। तो 4 पाई तक 0 कब हुआ मेरा cos 2x इतने इन एंगल्स पर। तो ये ध्यान दें, ये यहाँ पर आपको ये पॉइंट जो है वो अंडरस्टैंड करने वाला है। तो देखें कि आपने कैसे इसको स्टडी किया है।
दिस इम्प्लाइज दैट मेरा x जो है वो क्या आ जाएगा, π/4, यहाँ पर भी 3π/4, यहाँ पर भी 5π/4 और यहाँ पर 7π/4। x की वैल्यू मेरे पास ये है, x की तो ये वैल्यू है। ये क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास आ रहे हैं। बेसिकली ये क्या है, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट। और अब हमें इन पर क्या देखना है, ये क्रिटिकल पॉइंट है और ये बिल्कुल 0 to 2π के बीच में है। ये 0 to 2π के बीच में सारे पॉइंट जो हैं वो आप देख पा रहे हैं। ये मेरे पास ये x की वैल्यू 0 to 2π और ये मेरे पास पॉइंट कहाँ है, देखना भी है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है वो वाकई 0 to 2π के बीच में है भी या नहीं। तो बिल्कुल है, ये 0 से आगे, और ये 7π/4 बिल्कुल हमारा 2π से छोटा नंबर है। तो अब मुझे इन पॉइंट्स पर जो है वो चेक करना है। बोलता है क्या इस इंटरवल में मेरा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। अब देखते हैं इन वैल्यू पर मेरा फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर पा रहा है कि नहीं। और 0 और 2π भी ले लेंगे, ठीक है। इवेल्युएटिंग द जैसे इवेल्युएटिंग द फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है एट क्रिटिकल, जो पॉइंट ये आए हैं एट क्रिटिकल पॉइंट्स, कौन से, π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4 एंड एट एंड पॉइंट, क्योंकि इंटरवल में तो एंड पॉइंट भी है ना, ये तो उसके क्या है क्रिटिकल पॉइंट, एंड एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। जो आपके पास क्या पॉइंट बनेंगे, 0, 2π, ये मेरे पास एंड पॉइंट्स हैं इंटरवल्स के, एंड पॉइंट्स। तो देयरफॉर व्हेन क्रिटिकल पॉइंट को अगर हम देखें तो व्हेन x इक्वल, या फिर ये हमारा जो एंड पॉइंट है वो ले लिया, या चलो क्रिटिकल पॉइंट ही ले रहे हैं, तो f ऑफ पहले π/4 इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन क्या है sin 2x, तो sin 2x यहाँ पर क्या रहेगा π/4, दिस इज इक्वल टू sin π/2, और sin π/2 आपके पास कितना होता है 1। अगला जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट दैट इज 3π/4, दिस इज sin, और यहाँ पर हमारे पास 2 और यहाँ पर sin 2x है ना हमारे पास फंक्शन, तो x की जगह हम भर रहे हैं वैल्यू, 2 तो वैसे का वैसे अब कैंसिल जरूर हो रहा है 2 के साथ, तो क्या आ जा रहा है 3π/2, तो 3π/2 पर तो मेरी वैल्यू साइन की क्या रहेगी -1, क्योंकि आप देखें 3π/2 हमारे पास यहाँ है, यहाँ 3π/2 इधर को, तो अगर यहाँ है मेरा पॉइंट ये, तो डेफिनेटली यहाँ पर तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, फंक्शन की वैल्यू साइन की क्या रहेगी -1। तो नेक्स्ट फंक्शन की वैल्यू, अगला क्रिटिकल पॉइंट दैट इज 5π/4, और 5π/4 हमारे पास इस तरह से 2 और 5π/4 ऑफ कट गया, कैंसिल हो गया, तो क्या रहा 2 से 4 हमारा कैंसिल, तो 2 रहा यहाँ, मतलब 5π/2। तो ये जो 5π/2 है ये पॉइंट हमारे पास कहाँ पर होगा, वो जब यहाँ पर हम आए, पहले ये तो π/2, ये 3π/2, और फिर से ये मेरा पॉइंट जो है वो क्या है 5π/2, इधर को यहाँ पर होगा 5/2, तो यहाँ साइन जो है वो मेरा क्या रहता है, दैट इज 1। तो इसके बाद f ऑफ 7π/4, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 और इधर 7π/4, और साइन यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो क्या रहा साइन ऑफ 7π/2,
और 7π/2 पर मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, -1। आप इसको स्प्लिट करके देख भी सकते हैं, यहाँ पर इसको ब्रेक करके भी देख सकते हैं कि वाकई यहाँ 1 या -1 आ रही है। जैसे 7π/2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2π प्लस π/3, ऐसे 3π/2 ये। तो ये क्या है मेरे पास 7π/2। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये तो मेरा कहाँ पर हम पहुँच गए, 2π के बाद फिर से पाई चले तो ये हमारा क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो इसलिए ये साइन π/2 जो है वो क्या रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव -1 आएगा। तो ऐसे स्प्लिट करके भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये मैंने क्रिटिकल पॉइंट तो सारे देख लिए। अब मेरे पास क्या बचे हैं, इंटरवल के जो एंड पॉइंट। तो वही हमने वैसे दिस इज़ 0, तो साइन और 2 और यहाँ पर x की जगह 0, दिस इज़ साइन 0 एंड दिस इज़ इक्वल टू 0। और f ऑफ 2π और 2π साइन मेरे पास क्या हो गया, 2 ऑफ 2π। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन हमारे पास 4π और 4π पर भी हमारा जो साइन है वो क्या होगा, दिस इज 1। तो अब आप देखो कि क्या मेरी मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है फंक्शन की, बिल्कुल हो रही है। यहाँ पर भी देखें 1 आ रहा है, 1 आ रहा है और 1। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फंक्शन अटेन कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ क्लियर that the function attains its maximum value, जो है वो अटेन कर रहा है मेरा फंक्शन। 1 होती है ना साइन की वैल्यू, तो अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, और वो 1 जो है वो यहाँ आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1। और कितनी बार अटेन कर रहा है, 1 2 3 टाइम अटेन कर रहा है, 0 to 2π। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारे से ये पूछ भी रहा है कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जहाँ पर ये फंक्शन जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो वो भी हम यहाँ से बता देते हैं। यहाँ पर ये जो 4π आपने ये लिखा है, तो यहाँ पर नहीं है हमारा, यहाँ पर तो साइन की वैल्यू जो है वो 4π के ऊपर तो क्या रहेगी, 0 रहेगी, ध्यान दें। तो इसको आप करेक्ट जो है वो करें। तो इट इज़ क्लियर दैट द फंक्शन अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ 1 एट पॉइंट एट द पॉइंट्स। तो कौन कौन से वो पॉइंट है, 2 पॉइंट्स मेरे पास बच गए। वो पॉइंट हमारे कौन से हैं, दैट इज़ π/4 एक पॉइंट है हमारे पास, और दूसरा पॉइंट हमारे पास कौन सा है, दैट इज़ 5π/4। यहाँ पर थोड़ा हम और भी यहाँ लिख सकते हैं कुछ और, वो आप देखें। यहाँ पर हमने जो व्हेन यहाँ पर वर्ड लिखा है, तो यहाँ पर आप करेक्ट करें, व्हेन यहाँ पर x जो x की वैल्यू थी बेसिकली π/4, ये तब आया था। यहाँ पर x आपने क्या लिया था, 3π/4। यहाँ पर x आपने क्या लिया है, 5π/4। यहाँ पर आपने दैट इज़ 7π/4, और यहाँ पर x आपने 0 और यहाँ पर x आपने 2π। तो अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन सी वो x की वैल्यू है जहाँ फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। वो है हमारे पास π/4 और 5π/4। तो दैट इज़ एट द पॉइंट x, that is at the point π/4, एंड दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आया था, 5π/4। तो
ये पॉइंट जो है वो इसी इंटरवल के 0 to 2 पाई के, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर दैट इज 9। तो 9 क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट इज फंक्शन हमारा क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ इंटरवल नहीं अब दिया, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, सीधे उसने आंसर किया है, हमारे से क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द दिस फंक्शन। तो सॉल्यूशन, लेट द गिवन फंक्शन इज, इसको हमने एफ एक्स नाम दे दिया, दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो फिर से हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट, कोई इंटरवल नहीं है, कुछ नहीं, तो इसका मतलब फॉर ऑल रियल नंबर मुझे क्या बतानी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो साइन एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। फॉर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ एक्स फंक्शन के मेरे वी मस्ट हैव क्या होना चाहिए, हमारे पास एफ डैश एक्स को क्या होना पड़ेगा, 0। दिस इम्प्लाइज दैट क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये है मेरे पास एफ डैश एक्स। तो दिस इम्प्लाइज दैट कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एंड दिस इम्प्लाइज दैट कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास, टेंजेंट एक्स इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज एक्स एक तो होता है हमारा पाई बाई 4, लेकिन सिर्फ पाई बाई 4 थोड़ा ना, आप यहाँ देखें इसको, अगर हम, ये हमारा एक्स पाई प्लेन, तो जब मैं यहाँ से चला, 0 से चला, तो बिल्कुल यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है अपना एंगल, पाई बाई 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा टेंजेंट पाई बाई 4 पॉजिटिव रहता है टेंजेंट, तो एक एंगल मुझे यहाँ मिल गया। इसके बाद फिर मैंने चला, क्योंकि मुझे इंटरवल तो फिक्स नहीं है, मुझे चलते रहना है, यहाँ पहुँचा तो इधर को भी ये जो लाइन है ये क्या है, यहाँ पर भी मेरा ये जो टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो मतलब पाई बाई 4, और मैं पाई और चला, फिर मैं क्या चला, यहाँ से पाई और चला, तो फिर से यहाँ पहुँच गया, और मतलब पाई प्लस, इसके ऊपर मुझे क्या मिल गया, मेरा टेंजेंट जो है वो फिर से 1 मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर मैं यहाँ से चला, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, तो जब मैं यहाँ वापस पहुँचा तो यहाँ पर फिर से मुझे 1 मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो गया मेरा फिर 2 पाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई। इसी तरह से जब मैं यहाँ चला तो मुझे यहाँ पर क्या है, 3 पाई प्लस समथिंग। ऐसे यहाँ चला तो क्या मिलेगा, 4 पाई प्लस, यहाँ 4 पाई प्लस, तो ऐसे हर बार। तो यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ, n पाई, क्या लगा सकता हूँ, n पाई, क्योंकि ये तो एंडलेस काम है, इनफाइनाइट टाइम मुझे टेंजेंट x जो है वो 1 मिलने वाला है। तो अब x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये इतने एंगल हैं, इनफाइनाइट एंगल हैं जहाँ पर टेंजेंट x जो है वो 1 हो रहा है, कहने का। तो ये मेरे को क्या मिल गए हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो ये मेरे को क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं। अब तो n यहाँ पर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n जो है वो क्या है यहाँ पर, इंटीजर है हमारे पास, 1 2 3 4 सो ऑन। तो आप नेगेटिव साइड को भी n जो है वो -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है, ऐसे ही n जो है वो 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो लेकिन माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है इंक्लूडेड नहीं रहती है क्वांटिटी। तो इस तरह से ये मेरे पास इनफाइनाइट एंगल हैं जहाँ पर टेंजेंट x जो है वो 1 होता है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास। तो
अब हमें आगे क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये जो क्रिटिकल पॉइंट हैं, ये जो क्रिटिकल पॉइंट हैं, इनके ऊपर मैंने देखना है कि मेरा फंक्शन जो है वो क्या है, कब मैक्सिमम है और कब मिनिमम है। तो अब यहाँ पर 9 एट x इक्वल टू n पाई, हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन जो है उसका क्या बिहेवियर है। f ऑफ n प्लस इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज n पाई, ये हमारे पास है, दिस इज नथिंग बट इट इज n पाई प्लस पाई बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास आगे दैट्स इज साइन, यहाँ पर क्या आ गया, n पाई प्लस पाई बाई 4 और कॉस n पाई प्लस पाई बाई 4। तो अब यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास साइन n पाई प्लस पाई बाई 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1 रेज टू पावर n और साइन पाई बाई 4 प्लस यहाँ पर भी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -n और कॉस पाई बाई 4। तो ये पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट है समझना। तो यहाँ से हम यहाँ पर कैसे आए, देखो अगर n मेरे पास 0 है तो ये 1 आ जाएगा, और पाई बाई 4, तो आपको पता है कि साइन पाई बाई 4 जो है वो कहाँ पर है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो मेरे को -1 है ये तो मुझे पॉजिटिव नेगेटिव देगा ना, कि यहाँ पर जो साइन के साथ एक्चुअल में जो साइन की वैल्यू है पाई के ऊपर आपको पता है एंगल चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा, और साइन क्या होगा फिर पाई बाई 4 होगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, साइन के साथ में प्लस लगाऊंगा या माइनस लगाऊंगा। तो जब n 0 है, देखो n 0 है तो मैं कहाँ रहूँगा, तो मेरा एंगल जो n 0 है तो क्या है पाई बाई 4, तब तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो n 0 -1 रेज टू पावर 0 तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। लेकिन जब -1 रेज टू पावर 1 होगा तो -1 रेज टू पावर 1 तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस, और माइनस मुझे मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आप देख लें, यहाँ पर n जो है अगर मेरे पास 1 है तो क्या हो गया, पाई प्लस पाई बाई 4, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, जब n 1 है तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो बिल्कुल मुझे n जो है वो ये क्या दे रहा है, वो साइन दे रहा है। सिमिलरली आप इसको भी जनरलाइज कर सकते हैं कि कॉस जो है ये जो माइनस ये है, तो जब मेरे पास जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ तो यहाँ पर तो मुझे n 0, तो यहाँ पर n 0 तो कॉस पाई बाई 4 मुझे पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। जब n 1 तो मैं थर्ड में पहुँच गया, तो यहाँ -1 रेज टू पावर 1 ये मुझे नेगेटिव साइन देगा, और बिल्कुल कॉस जो है वो नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर -1 रेज टू पावर n, यहाँ पर ये 1/√2 और -1 रेज टू पावर n 1/√2, और इस तरह से ये सेम क्वांटिटी जो है वो मिल गई मेरे को। तो -1 ये क्या हो गया, इसको आप सॉल्व करें तो ये, और दिस इज n -1 रेज टू पावर, इसको रैशनलाइज करें तो क्या आ जाएगा, √2। तो अब मेरे फंक्शन की जो वैल्यू है वो ये आ रही है। तो मुझे तो क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर देखें, व्हेन n इवन, ये अब n जब इवन रहेगा, व्हेन n इज इवन, देन द वैल्यू, ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, मुझे आनी तो यहीं पर ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, तो वो क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन -1 रेज टू पावर, जब मेरे पास n इवन है, जब n जो है वो इवन है तो -1, तो माइनस या फिर ऐसे, व्हेन n इज इवन देन -1 रेज टू पावर n जो है वो क्या हो जाएगा, 1। और जब ये 1 हो जाएगा तो मुझे देयरफॉर द वैल्यू
ऑफ द फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है इज, यहाँ पर ये 1 हो गया, तो मुझे क्या मिलेगी वैल्यू ऑफ द फंक्शन √2। और when n is odd, then -1 raised to power n जो क्या देगा मेरे को -1। therefore the value of the function, जब -1 raised to power n जो है वो -1 है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है क्या मिलेगी मेरे को इज -√2। तो अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने अपने फंक्शन की वैल्यू जो है इन क्रिटिकल पॉइंट पर देखी, तो जब n इवन रह रहा है तो हमें फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या है ये, और जब n ऑड रह रहा है तो फंक्शन की वैल्यू, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है √2 और मिनिमम वैल्यू क्या है -√2। लेकिन यहाँ पर मेरे से क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो हम मैक्सिमम वैल्यू ही बता देंगे। देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज √2 एंड दिस इज अवर आंसर। अगर मिनिमम पूछी हो तो -√2, तो ध्यान रखें। तो इस तरह से अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन द इंटरवल, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ - 24x + 107 इन द इंटरवल 1 2 3। तो यहाँ पर भी आपको किसी इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में क्या बनानी है मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब यहाँ क्या बताना है आपको, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन, और फिर उसके बाद इसी फंक्शन की जो आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू किसमें बतानी है, -3 से लेकर के -1 तक क्लोज्ड इंटरवल है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर आपको दोनों इंटरवल में फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन भी आप अपने आप करें।